देखो बेटा, ये आपके ऑर्बिट से n=1, n=2, n=3। तो आपको सब में हाइड्रोजन के लिए एनर्जी एटलीस्ट याद रखनी है। फिर किसी हीलियम के लिए पूछेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। समझ रहे हैं? एक हाइड्रोजन के लिए याद कर ली, हीलियम के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Li+2 के लिए पूछेगा 3 से मल्टीप्लाई कर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Z=, क्लियर है ना? Z=1 फॉर हाइड्रोजन, Z=2 फॉर He+, एंड Z=3 फॉर Li+2। ये सब के लिए वैलिड है। तो आपको उनकी एनर्जी लेवल्स की जरूरत पड़ती है, तो इसके याद रखने हैं। आपको निकालने का टाइम नहीं है बेटा, आप सोचो निकालो, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। फिर कह रहा हूँ, जो जो चीज़ याद होनी चाहिए मैं सारी बता रहा हूँ। एनर्जी की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n=3 के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 5 तक आपको याद होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। हो जाएंगी धीरे धीरे, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको हो जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और डिफरेंसेस भी इनके डायरेक्टली याद होने चाहिए, किस किस के, जो मैं लिख रहा हूँ। जैसे आपको E2 - E1 ये नहीं रख के फिर कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है ना? 2 से 1 में कूदेगा तो यार 2 और 1 की एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन। बहुत फेमस वैल्यू है, तो याद भी हो गया। E2 - E1 कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 - E1 कितना होता है? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही याद होना चाहिए, इतना इतना लिख रहा हूँ। अब इसमें से भी शॉर्टकट लगाएंगे तो वो नहीं करना है, मैंने शॉर्ट करके लिखी है सब में। ठीक है, 4 और -1 का डिफरेंस कितना होता है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ बेटा, याद कर लो इसको बिल्कुल। अब जो मैंने, आप थ्योरी तो ढंग से कर ही रहे हैं, तो ये बिल्कुल रट जाने चाहिए, मैंने बोल दिया तो। ठीक है, इसको आप लिख लो कहीं पे अपनी स्टडी टेबल पे, जहाँ फार्मूले रखते हो, या फिर बोला था आपको तीनों सब्जेक्ट की याद करने वाली चीज़ें अलग अलग 3 पतली पतली कॉपी में लिखते जाया करो। उस कॉपी अगर बनाई है तो वहाँ जरूर लिख लें इस पेज को। ठीक है, ये हो गई 4/2 - 1, और एक 3 - 2 की याद रखनी। इसके अलावा भी एक दो कुछ होंगी तो बता दूंगा, वैसे ये मेन है। जैसे E3 - E2 याद होना चाहिए आपको, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 - 2 भी ध्यान रख लीजिए, कितना आता है? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर एक रिडबर्ग कांस्टेंट की वो आती है कंसेप्ट। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? स्पेलिंग तो बहुत ही बेकार है इसकी। रिडबर्ग कांस्टेंट ये कहाँ से आता है? ये उससे आता है 1/λ। एक को आप कुछ डायरेक्टली लिख पाएंगे? देखिए आप, एनर्जी डिफरेंस जो है दो ऑर्बिटल का, उसको लिख रहे हैं SC/λ की फॉर्म में। तो ये एन इनिशियल और एन फाइनल हो गया। ठीक है, तो SC/λ कितना आया आपका? SC/λ आया, जो ये वैल्यूज लिखी थी ना मैंने अभी आपकी, जो भी एनर्जी का फुल एक्सप्रेशन था उसको यूज करके लिख रहा हूँ। mZ²E4/8 ε0 स्क्वायर। क्या था यार, वो कहाँ गया? ऐसे लिखा था ना, mZ²E4/8 ε0 H² N², 8 ε0 H², और एन स्क्वायर तो अंदर चला जाएगा, तो 1/n इनिशियल स्क्वायर, एन फाइनल आ जाएगा। माइनस आया था ना, तो माइनस माइनस प्लस होके एन फाइनल इधर आ जाएगा। एन इनिशियल ज्यादा है, एन इनिशियल से एन फाइनल में जंप कर रहा है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो एस सी को उधर ले जाओ आप। तो रिडबर्ग कांस्टेंट भी आपको इस वेरिएबल की फॉर्म में याद है, क्योंकि एनर्जी का तो आप याद करोगे ही करोगे। तो इस कांस्टेंट में क्या ऐड हो जाएगा? नीचे 1/SC और आ जाएगा, 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस। तो कई बार ये वेवलेंथ डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इससे, बट हम न्यूमेरिकल में इसको यूज नहीं करेंगे, हमें वैल्यू याद है ना, फिजिक्स में उससे ही कर देंगे सारा काम। ठीक है ना? उसी से जल्दी हो जाएगा। और SC का मल्टीप्लिकेशन हमको याद है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो इसका यूज करेंगे, बट कभी कोई पूछ ले तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, RB × Z²। तो Z² अलग है, देखो रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, बाकी ये सब कांस्टेंट हो जाएगा Z² के अलावा, सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट में 1/λ का फार्मूला है, जो कभी यूज हो जाए तो कर लेना आप। आरबी की वैल्यू क्या है आपकी? इसको वैल्यूज पुट करोगे तो ये आती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर माइनस 1। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है।
1.097 इंटू 10⁻⁷मीटर-1। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत बेटा किसी भी बच्चे को? बात सबको समझ आ गई है? याद रखने वाली चीज़ें अभी भी याद लिख लें जल्दी से इसको, थोड़ा बहुत 10.2 ये तीनों तो लिख लें। ठीक है, अभी यूज़ करेंगे फटाफट इनको।